भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। गरीब नैनो आनन देख ही श्रवण सुमन बैन, रसना से बोल नहीं सो पतिव्रता ऐन। ऐन माने खास। नैनो आनन देख ही, नैनो मन देखना तो सबको होता है, लेकिन जिस दृष्टि से बकवाद दृष्टि से या मोह रूपी दृष्टि से नहीं देखा। परमात्मा कहते हैं देखना तो सबको होता है, लेकिन मोह वाली दृष्टि से नहीं देखना, परमात्मा वाली दृष्टि से नहीं देखना, इष्ट वाली दृष्टि से नहीं देखना। अब हम कहीं जा रहे हैं, सामने कोई मंदिर आ गया, कोई मस्जिद आ गई, और कोई छोटा मोटा कोई तीर्थ धाम आ गया, या किसी की कोई मूर्ति आ गई ब्रह्मा विष्णु महेश की, हमारी यदि उनकी तरफ नजर चली जाती है तो नजर जाने मात्र से हम दोषी नहीं है। यदि उनको देख के हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न हो गए, ओ हो जय हो महाकाल की, जय हो काल की, जय हो शंकर बाबा की, धन्य हो, जय हो, कितनी बढ़िया मूर्ति बनाई है। अगर इस प्रकार के मन में भाव आ गए, उसी समय हम भक्ति मार्ग से नीचे गिर जाएंगे, गुरुजी से हमारा कनेक्शन कट जाएगा उसी समय। तो कहते हैं आपने अपने गुरु के अलावा, अपने इष्ट के अलावा, और इस सतभक्ति मार्ग में गुरु ही भगत का इष्ट होता है, दूसरा कोई इष्ट नहीं होता है। अगर हमने इष्ट भाव से, परमात्मा वाले भाव से अगर दूसरे को इन आंखों से देख लिया, उसी समय हम भक्ति पद और मर्यादाओं से नीचे गिर जाएंगे। तो ये आश्रमों से जुड़ी हुई संगत तो गिरी गिराई है, गिरी गिराई। अरे इष्ट मानना था अपने गुरुजी को, परमात्मा कबीर जी मानना था अपने गुरुजी को, उनको तो मान लिया मानुष, उनका तो 8 सितंबर को मनाओ जन्मदिन, अपने जैसा 2 कोटि का जीव मान लिया कि हमारा गुरुजी तो 8 सितंबर को मां के गर्भ से जेल में लिपट के बाहर आया है। और जून के महीने में इष्ट परमात्मा कबीर जी मान रहे हैं उस कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो को, उसको भोग लगा रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, उसके नाम से वो प्रकट दिवस मना रहे हैं। तो आंखों देखना तो छोड़ो, तुमने तो उसको अपने दिल में बसा रखा है। अरे आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी एक ही है, 2 नहीं हो सकते। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं गुरु और गोविंद 2 नहीं भाई, जब तक 2 समझोगे दोजख में जाई। तो आंखों देखने की बात तो छोड़ दो, संगत ने तो अपने गुरु के अलावा उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की समझे जाने वाली नकली फोटो को भगवान मान के, इष्ट मान के अपने दिल में समा रखा है, तभी तो उसका कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। अगर अपने गुरु को कबीर मान लिया होता तो किसी अन्य कागज के टुकड़े को कबीर मान के उसका कबीर प्रकट दिवस मनाने की जरूरत नहीं थी। तो ये पतिव्रता पद से नीचे गिरी हुई है संगत है। और ये बरवाला कांड के बाद का समय गुरुदेव भगवान ने हमें इसीलिए दिया था कि इन आत्माओं को एक झटका लगे, ये आत्माएं सोचने समझने पे विवश हो, मजबूर हो, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आया। इसलिए परमात्मा ने फिर 7 संगतियां शुरू करवाई कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं, ऐसे तो ये आत्माएं अपने गुरु को कभी सौपन में भी परमात्मा नहीं मानेंगी, कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। अरे गुरु काल के साथ किए गए एग्रीमेंट के अनुसार खुल के कह नहीं सकता कि तुम्हारा गुरु परमात्मा है, बाकी सबको छोड़ दो। गुरु ये बात कहेगा नहीं कि मेरी पूजा करो। तो गुरु ने रास्ता चुना साध संगति का। बरवाला कांड के बाद अगर ये बरवाला कांड ना होता तो 7 संगतियां शुरू नहीं होती। ये पवन दास यदि गुरुजी आश्रम में होते, मैं एक शब्द भी अपनी जुबान से नहीं निकाल पाता। लेकिन बरवाला कांड के बाद गुरुदेव भगवान ने हिम्मत दी कि बेटा जो भी बोलना खुल के बोल ले, ढंग से धोती सी धो दे इनकी सबकी, मेरे परिवार की, इन बड़े बड़े दिखाई देने वाले भक्तों की, और संगत को बता दे डंके की चोट पे कि गुरु के अलावा दूसरा कोई परमात्मा सृष्टि में नहीं है। और जो गुरु को इष्ट मान के नहीं पूजेगा, भक्ति नहीं करेगा, वो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी पार नहीं होगा, वो अगले जन्मों में गधा बन के घूमेगा। तो ये रास्ता चुना सतगुरु रामपाल जी भगवान ने साध संगति का। और पिछले 8 वर्षों से डंके की चोट पे कई हजारों की संख्या में 2-2, 3-3, 5-5 घंटे की वीडियो बना बना के आप लोगों के सामने पेश कर दिए गए।
कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है। तुम्हारे सामने तो पूरी किताब खोल के रख दी। अब भी अगर संगत की आंखें नहीं खुल रही हैं और संगत यदि चापलूसी में जी रही है, मान बढ़ाई और अहंकार में जी रही है, तो भैया फिर गुरु कुछ नहीं करेगा। जैसा तुम बीज बो रहे हो भक्ति मार्ग पे, फसल भी वैसी काटोगे। फिर गुरु दोषी नहीं है। कल को गुरु कह देगा भैया मैंने क्या कमी छोड़ी थी, मैंने खुद बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि अगर साथ संगति से जुड़कर पवन दास भी अगर कुछ बातें बता रहा है तो मेरे सत्संगों को तो दिखा दिखा के सुना सुना के बता रहा है, वो अपनी तरफ से थोड़े ना बता रहा है। साथ संगति का आधार है सतगुरु का सत्संग। तो बताओ 10 साल कम होती है क्या? चीख चीख के उसने अपना गला फड़वा लिया। मेरी सारी पुस्तकों के ऊपर उसने वीडियो बना बना के छोड़ दिए, मेरे सत्संगों के ऊपर उसने वीडियो बना बना के छोड़ दिए। साध संगतियों में जाके पूरी रात रात वो चिल्लाता रहा। किस लिए चिल्ला रहा था भाई? तुम उसको पेंशन दे रहे थे क्या? अरे तुम उस पवन दास को पेंशन दे रहे थे क्या? तुम तो उल्टा उसको गालियां दे रहे थे, उल्टा तुमने उसके ऊपर मुकदमे करवाए, उल्टा उसको जेल करवाई। फिर भी वो तुम्हारे को यही कहता रहा कि गुरु भगवान गुरु भगवान गुरु परमात्मा। फिर भी तुम्हारे कान के ऊपर जू नहीं रहेंगी। फिर गुरु कुछ नहीं करेगा। फिर जैसी तुमने फसल बोई है परिणाम भी वैसा ही भोगना पड़ेगा। फिर गुरु कह देगा भैया जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, कि भैया तुम तो मेरे परिवार की शरण में थे, तुम तो इन कोऑर्डिनेटरों की शरण में थे, तुम तो राजनेताओं की शरण में थे, तुम तो हरियाणा के जाट समाज की शरण में थे, उनके धरनों में जाते थे, तुम तो गुंडों की शरण में थे, आनंदपाल जैसों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे थे। अब तुम्हें वही बचाएंगे, अब वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। और मेरी शरण में तो केवल सत्सेवक थे। तो कहते हैं जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल स्यों ही मछली चढ़ जाती बह जाते गजराज। तो आने वाले समय में फिर भाई ये फसल काटने को मिलेगी। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,